दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। दोस्तों किसी ने कहा है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भय, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये पंक्तियां अपने आप में चरितार्थ कर रही है कि अब सोने का समय नहीं रह गया है। अब हमें उठ खड़े होना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, क्योंकि आप सबको पता है कि आरओ की परीक्षा 27 जुलाई को लगी हुई है। अब इतना समय हमारे पास नहीं बचा है कि अब हम पहले की तरह अन्य काम करते हुए पढ़ाई करें। तो दोस्तों अब आपको उठना है, जागना है, अपने लक्ष्य को केंद्रित करना है और अब आपको कुछ सिलेक्टेड चीज ही पढ़ना है, जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अब क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप अब भी मोटी मोटी पुथन्ना किताबें पढ़ेंगे तो आपका जो पेपर आज से लगभग मान चलिए कि 40 से 45 दिन बचा हुआ है, तो अब आप उतना कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो चीज़ पढ़ना मैं बताऊंगा, निश्चित रूप से अगर आप लोग सिर्फ उतना पढ़ते हैं तो कोई आपको आरओ की प्री परीक्षा में फेल करने वाला नहीं है, मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ। अब आपको सिलेक्टेड चीज पढ़ना है। आप सारी किताबें एक तरफ रख देना है। क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ और कैसे पढ़ना, क्या चीज पढ़ना है, ठीक है। जैसे अभी तक हम बड़ी बड़ी इतिहास की है या भूगोल की है या संविधान की मोटी मोटी किताबें से लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ते थे, अब उसका समय बिल्कुल नहीं रह गया है, ठीक है। इसको पास करने के लिए कुछ रणनीतियां होती है। जो लोग जो सीनियर लड़के होते हैं, अक्सर आप देखते हैं केवल मात्र 1 महीना पढ़ाई करके वो पास कर लेते हैं प्री परीक्षा, क्योंकि और सारे एग्जाम देने होते हैं, इसलिए सारी किताब पढ़ते रहते हैं। कभी पीसीएस का मेंस लगा होता है, कभी प्री लगा होता है, कभी कोई परीक्षा लगी होती है, तो वो जब 1 महीना बचता है तब वो लोग ये चीज़ पढ़ते हैं और निश्चित रूप से 1 महीने में पहुंच जाते हैं। क्यों? अब आपको मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आप सबको पता है कि ये देखिए 30 दिवसीय हम आपको जो बताएंगे वो 30 दिवसीय रणनीति के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कि 30 दिन में हमें अब क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। समय ज़्यादा बचा नहीं हुआ। सबको पता है कि हिंदी में केवल 6 चैप्टर आता है। जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण में सबको पता है केवल मात्र 6 चैप्टर मात्र है, ठीक है। आप सबको पता है ना कि पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम तद्भव है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, शुद्ध अशुद्ध है, विशेष विशेषण है। सिर्फ यही आपको पढ़ना है। और इसके लिए अगर आप अब हरदेव बाहरी पढ़ेंगे या वासुदेव नंदन पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो अभी तक तो आप जो पढ़े, लेकिन अब आपको यकीन मानिए क्या पढ़ना है। अब आपको एक आदित्य प्रकाशन की पतली वाली बुक आती है, आरओ स्पेशल की आती है। निश्चित रूप से मैं कहता हूं जो बच्चा उसको नहीं पढ़ेगा बहुत ही कठिनाई होगी पास होने में। क्यों? क्योंकि जो भी आप किताब पढ़ते हैं, चाहे आप हरदेव बाहरी जी के पढ़ते हो या नालंदा पढ़ते हो या वासुदेव नंदन पढ़ते हो, उसमें सिर्फ दिया रहता है कि हाँ ठीक इसका ये है, विलोम ये है, पर्यायवाची ये है। लेकिन जो आदित्य प्रकाशन उसमें ये बताएगा आपको कि क्या आयोग क्या क्या आज तक पूछ चुका है, क्या क्या संभावित है। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ठीक है, आयोग ये चीज़ पूछ चुका है, ये चीज़ मुझे लगभग मेरा तैयार हो चुका है, ठीक है। पता चल जाएगा कि हाँ उस किताब को पढ़ने से पता चल जाएगा कि हाँ आयोग किस तरह से क्वेश्चन उठाता है, क्या पैटर्न है पूछने का, क्या तरीका है पूछने का इस समय, ठीक है। इसलिए आप लोग अब सारी किताब छोड़ दी जो भी पढ़ रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं, लेकिन अब आप लोग मैं कहता हूँ, ठीक है, कि आदित्य प्रकाशन की हिंदी आती है, आदित्य प्रकाशन की हिंदी आती है, उसको सिर्फ एक स्रोत रखिए, ठीक है। बाकी आप और जो भी स्रोत रखते हो रख सकते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो लोग अगर वास्तव में चाहते हैं कि ठीक ठाक तैयारी हो जाए तो आदित्य प्रकाशन की सिर्फ एक स्रोत रखिए। अब प्रतिदिन मैं कहता हूँ हिंदी के लिए प्रतिदिन ज़्यादा टाइम मत दीजिए, केवल मात्र हिंदी के लिए 2 घंटा टाइम दीजिए। 2 घंटा अगर आप हिंदी कमजोर है तो, अगर जो पुराने छात्र हैं जो परीक्षा बार दिए उनके लिए 1 घंटा पर्याप्त हिंदी के लिए, ठीक है। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो कम से कम 2 घंटा प्रतिदिन टाइम दें। और हाँ कुछ चीज़ ऐसा है जो लिखना पड़ेगा, जैसे शुद्ध अशुद्ध है आप लिख के करिए, ठीक है। कुछ चीज़ थोड़ा नियम, जैसे विशेष विशेषण है, चाहे तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, विशेष विशेषण का बनाया हुआ हूँ। अगर उसको आप देख लेते हैं, यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, पूरा आपको कंठ हो जाएगा, पूरा रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे पर्यायवाची वगैरह कुछ रटना होता है थोड़ा बहुत, बाकी कुछ समझ पे आधारित, जैसे तत्सम तद्भव हो गया, विशेष विशेषण हो गया, ये समझ पे आधारित होता है, ठीक है। तो हिंदी आप 6 चैप्टर पूरा आप रखिए, इससे आदित्य प्रकाशन से एक स्रोत रखिए, बार बार दोहराव करिए, ठीक है। निश्चित रूप से रट जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 60 में आप कम से कम लक्ष्य लेके चलिए, 60 में 60 सही करना है, ये लक्ष्य रखे चलिए, निश्चित रूप से सही होगा 60 में 60, ठीक है। बहुत अच्छा मेहनत कर देंगे तो आपका 60 में 60 नहीं तो कम से कम 55 तो सही हो जाएगा। इधर अगर 55 सही हो गया, इधर आप जीएस 140 में अगर आप 70 भी कर दिए फिर भी आपको जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया हिंदी का, ठीक है। हिंदी में आदित्य प्रकाशन आपको पढ़ना है,
ध्यान दीजिए, मैं सब बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, ठीक है। अब आपको सबको पता है कि जीएस में 140 आता है, ठीक है। जीएस में 140 आता है और हिंदी में आप सबको पता है, हिंदी में 60 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 140 60 यानी कुल मिला के 200 क्वेश्चन होंगे। लेकिन अब की बार कुछ आयोग ने पैटर्न चेंज कर दिया है। अब की जैसे हर बार जीएस का और हिंदी का अलग अलग कराता था पेपर, ठीक है, 2 टाइम कराता था, सुबह जीएस का और शाम को हिंदी कराता था। लेकिन अब क्या है, अब रणनीति चेंज हो गई, अब जीएस और हिंदी इकट्ठा एक में हो जाएगा, यानी टोटल 200 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और समय आपको 3 घंटा मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आपको समय 3 घंटा मिल जाएगा इकट्ठा में। और आप पता है कि हिंदी अगर आप तैयार किए हैं तो हिंदी 15 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन आप टिक मार सकते हैं, 15 से 20 मिनट के अंदर टिक कर लेंगे, ठीक है। समय आपका बहुत ज्यादा बच जाएगा। जब सादा समय बच जाएगा तो आप पूरा जीएस में उसको यूज करिए, ठीक है। क्योंकि जीएस में आप सबको पता है, जीएस के साथ साथ 10-12 रीजनिंग होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है ना, सबको पता है। तो जीएस में आपको क्या पढ़ना है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। अब फालतू चीज जीएस में नहीं पढ़ना है, जो मैं बता चुका हूँ ना कि मोटी मोटी जो किताबें हैं, ठीक है, आपको उसको रख देना है, समय बिल्कुल नहीं है। अब आपको क्या पढ़ना सिलेक्टेड चीज बता रहा हूँ, हल्के मत लीजिए, बहुत छोटी बात बताऊंगा, बहुत छोटी किताब बताऊंगा। लेकिन आप सब सोचेंगे सर ये क्या आप पढ़ने के लिए आप बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला जीएस में सबसे नंबर 1 पे आपको रखना है लूसेंट, गलती मत करिए, लूसेंट में जो भी चैप्टर है, जैसे आपका संविधान भी देख सकते हैं, इतिहास देख सकते हैं, पर्यावरण देख सकते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे विषय हैं आप इसको लूसेंट से पढ़ सकते हैं, कुछ विशेष टॉपिक, ठीक है। लूसेंट नंबर 1 पे रखिए। लूसेंट पढ़ना अनिवार्य है, चाहे वो आईएएस की एग्जाम देता हो, चाहे पीसीएस देता हो, चाहे आरओ वनडे कोई भी एग्जाम देता हो। अगर लूसेंट बंदा नहीं पढ़ा तो यकीन मानिए फिर मजा नहीं पाएगा। लास्ट में लूसेंट पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि लूसेंट में बहुत सिलेक्टेड चीज होता है, ठीक है। आप कोई परीक्षा मिला, जो भी परीक्षा हुई, चाहे जो भी परीक्षा हो, चाहे आईएएस की देख लीजिए, चाहे पीसीएस, चाहे आरओ या वनडे कोई देख लो, लूसेंट से कम से कम लूसेंट से मान लीजिए 20 से 25% क्वेश्चन लूसेंट से फंसा देता है जीएस का क्वेश्चन, आप देख लीजिए, ठीक है, लास्ट टाइम में दोहराने के लिए। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण है आरओ के लिए, जो प्री के लिए, चाहे पीसीएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो। दूसरा नंबर पे घटना चक्र। अभी बहुत समय बचा हुआ, पूर्वालोकन की घटना चक्र आती है, ठीक है। 4-5 विषय से इतिहास का हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, पर्यावरण हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, ठीक है। ये 4-5 कुछ टॉपिक्स है जो है, इनकी अलग अलग बुक आती है, इसको आप ले लीजिए, ठीक है। अब व्याख्या सहित पढ़िए, पहले क्वेश्चन देखिए, फिर क्वेश्चन करिए, फिर व्याख्या सहित करिए, ठीक है। अगर जब आपका समय, अगर कम समय आपको लगता है कि हम कम पूरा कर पाएंगे, कम पढ़ पाएंगे, तो आप जो भी जैसे इतिहास का उठाएं, इतिहास मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होता है, तो उसमें 1 पेज में या 1.5 पेज में पहले पूरा दे देगा, पूरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा उसमें दे देगा। अगर ज्यादा टाइम आप पास नहीं है कि पूरा पेपर सॉल्व करें, ठीक है, तो आप एक जो चैप्टर शुरू होता है उसमें 1 पन्ना 1.5 पन्ना, 1 पेज 1.5 पेज में दिया रहता है, उससे आप पूरा पढ़ लीजिए, वो आपका पूरा जो है वो पार्ट पूरा आपका तैयार हो जाएगा। आप इस तरह से कम पढ़ सकते हैं, कम समय बचा है तो, ठीक है। और अगर पूरा समय देना चाहते हैं, बढ़िया पूरा विस्तार से पढ़िए, क्वेश्चन आंसर करिए, व्याख्या करिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका जीएस का, और ये हिंदी हो गया। यानी जीएस के लिए आपको क्या पढ़ना है, लूसेंट पढ़ना है और घटना चक्र पढ़ना है। हिंदी के लिए आदित्य प्रकाशन पढ़ना, 2 हो गया। अब आपका बचता करंट अफेयर, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है करंट अफेयर इन सबसे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में आपका 15-16 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आएगा, विज्ञान में 15-16-20 आएगा, संविधान 15-20-16 आएगा। लेकिन करंट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि करंट में, मैं बता रहा हूं थोड़ा सेकंड के लिए आपको, तो करंट में कम से कम देखिए, पीसीएस में कम से कम 32 से 35 देता है, लेकिन आरओ में कम से कम मान चलिए कि 25 से कम नहीं देता है, 25 से 28 देता है। आरओ 25 से 28 देता है। सोचिए 25 से 28 क्वेश्चन केवल करंट का देता है। अगर आप करंट तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो कितना आप आगे उधर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसको हल्के में ना लें, सब्जेक्ट से भी ज्यादा इसको ध्यान देना। अर्थात आपको प्रतिदिन 2 घंटे अब आपको टाइम सिर्फ करंट के लिए देना है। आपको 2 घंटे करंट पढ़ना ही पढ़ना है। और मैं बताऊं अब स्रोत किससे पढ़ना है आपको, ठीक है। देखिए अभी आप तो नहीं पढ़े पूरा जो मंथली पत्रिका, अगर आप मंथली पत्रिका पढ़े तब तो अच्छी बात है, पतली वाली क्रॉनिकल आती है, ठीक है। या तो आप लोग क्रॉनिकल ना पढ़े हो तो जाहे स्टडी, एक उत्कर्ष द्विवेदी सर बनाते हैं, वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं, जाहे स्टडी करके हैं, उत्कर्ष द्विवेदी सर बनाते हैं, महीने का बहुत अच्छा उपकरण बनाते हैं। हर वो तो डेली खैर बनाते हैं, लेकिन महीने का आप लोग देखिए, 1 महीने का देते हैं। जैसे अप्रैल मई जून, ठीक है, तो
जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जहां तक भी आ गया आप देख लीजिए, उससे हल्का हल्का साढ़े पढ़ लीजिए पहले स्पीड में, उसके साथ साथ उसको जरूर पढ़िए, दिव के उनका सर का जो है उत्कर्ष द्विवेदी सर का पढ़ लीजिए एक बार, उससे थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा विस्तार से बना है, एक चीज़ ध्यान करिए, पूरा पूरे देखिए तो बहुत ज़्यादा लंबा विस्तार को छोड़े नहीं है, तो उसमें सिलेक्ट चीज़ पढ़ना है। अगर वो चीज़ सिलेक्ट चीज़ आपको ना समझ में आए तो ठीक है, तो उसके साथ साथ आप जो है घटनासार इस समय मार्केट में घटनासार छमाही उपलब्ध है, जिसमें नवंबर से लेके ये अप्रैल 2025 तक का पूरा दिया है मार्टर, ठीक है। तो अभी घटनासार आप लोग ले लीजिए, अभी तुरंत ले लीजिए। अब परीक्षा जब 15-20 दिन रह जाएगी तो ई दृष्टि आती है और घटनासार फिर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो ई दृष्टि और घटनासार इन दोनों को मैं कहता हूँ ले लीजिए, ठीक है। अगर एक बार दोहरा लेंगे तो कुछ आपका समय ज्यादा निकल नहीं जाएगा, बल्कि अगर 2 किताब ले लेंगे तो जो चीज वहां पढ़ेंगे तो चीजें दोहरा जाएगी। पहली बात तो अब मान लीजिए किसी किताब में कोई चीज नहीं है तो वो चीज वहां पर मिल जाएगा। इसलिए सिर्फ ये 2 किताब घटना सार लेना है और ई दृष्टि, करंट अफेयर की ई दृष्टि आती है, ठीक है। ये 2 किताब आती है, दोनों को ले लीजिए, मैं एक को नहीं कह रहा, दोनों ले लीजिए। और मुश्किल 4 दिन में ये दोहरा जाएगा, 8 दिन में दोनों दोहरा जाएगा, 2 घंटा टाइम देंगे फिर भी, ठीक है, आराम से। तो यकीन मानिए अगर आप सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं घटना सार और ई दृष्टि, ठीक है, तो इतना पर्याप्त है, बहुत है आपका, ठीक है। तो इतना पढ़ लेते हैं तो आप यकीन मानिए 28 क्वेश्चन अगर जीएस का पूछता है तो 28 कम से कम आप 22-23 तो निश्चित रूप से कर लेंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं, हिंदी में जो मैं रणनीति बताया हूँ, हिंदी में जो किताब बताया हूँ उससे आप 55 तक पहुंचा देते हैं, 50 तक पहुंचा देते हैं। और जीएस में अगर आप 140 में अगर आप 70 पहुंचा देते हैं, ठीक है, 70-50 जोड़ लीजिए कितना होता है, ठीक है, 120। अगर आप 120-25 भी पहुंचा देते हैं तो भी आपको कोई फेल करने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय पद ज्यादा बढ़े हैं, ठीक है। मैं वीडियो आपको बताऊंगा इससे पहले कि कितने पद बढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला वीडियो में ही बनाऊंगा कितने पद बढ़ चुके हैं, और ठीक है। और पढ़ने की जो एक रणनीति होती है, किस तरह से हिंदी तैयार करना है, किस तरह से एक सब्जेक्ट किसी विषय विशेषण करना कैसे तैयार करना है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर नहीं तैयार होता, नहीं समझ में आता है ना, तत्सम तद्भव की कुछ ट्रिक होती है याद करने का, ठीक है। ये मैं वीडियो अलग से आप सबको बनाऊंगा और बताऊंगा। निश्चित रूप से अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग पास होंगे, कोई फेल करने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि जो सीनियर बच्चे होते हैं सिर्फ मात्र 1 महीना 15-20 दिन पढ़ के, ठीक है, वो परीक्षा निकाल लेते हैं बार, यही कारण। और जो नए बच्चे हैं वो केवल बड़ी पथन्ना में घुसे रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि कैसे क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो अंतोगत्तो मेहनत ज्यादा करते हैं कि फिर भी फेल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आयोग की जो रणनीति है पेपर बनाने का, सेट करने का, वो तरीका कुछ नया हो गया है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेहनत करिए, और मैं निश्चित है आप लोग को डेली एक वीडियो दूंगा और बताऊंगा किस तरह से किस विषय को पढ़ना है, कैसे रणनीति आपको बनाना है, और निश्चित रूप से आप लोग पास हो, इसमें कोई शक नहीं। ठीक दोस्तों, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।